हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोड 402 की कंप्यूटर की यूनिट 1 जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। इस यूनिट का हम पार्ट 4 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जिसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम क्या क्या रूल्स जो हैं फॉलो कर सकते हैं। The principles refers to the guidelines that are followed in performing or completing a task। जो प्रिंसिपल होते हैं उनको अगर हम एक सिंगल वर्ड में डिफ़ाइन करें तो उनका जो सिंगल वर्ड जो उसको डिफ़ाइन कर सकता है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर सिर्फ रूल्स। वो एक तरह की गाइडलाइंस होती है जो कि किसी भी व्यक्ति को फॉलो करनी पड़ती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में या कंप्लीट करने में। और अगर हमको अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है तो हमारे पास 7 C's है जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, देन प्रिंसिपल ऑफ completeness, then principle of correctness, then principle of conciseness, principle of coherence, principle of credibility, principle of continuity। चलिए अब इनके बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी की। द आइडिया और मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड शुड बी करेक्टली प्लान्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन लॉजिकल वे। जो भी मैसेज जो है हम अपनी बात के द्वारा किसी को देना चाहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से हमको पहले प्लान करना चाहिए और उसको एक लॉजिकल वे में एक्सप्रेस करना चाहिए। मतलब जो हमारा मैसेज है वो कुछ लॉजिक रखता हुआ होना चाहिए, वो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। The communicator should make sure that the ideas flow smoothly from beginning to end। अब जो कम्युनिकेटर है, जो व्यक्ति अपनी बात को व्यक्त कर रहा है, उसको इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो आइडियाज़ वो शेयर करना चाहता है किसी भी व्यक्ति के साथ वो शुरू से लेकर आखिरी तक एक ईज़ में जाए, उसमें कोई भी बैरियर ना आए। अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट विल ब्रिंग अबाउट क्लैरिटी इन द कम्युनिकेशन। अगर जिस टॉपिक पर हमारा जो मैसेज है अगर हम पहले उसके बारे में जान लें तो वो हमारे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी ला सकता है, क्लैरिटी परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस की। अगर एक मैसेज जो है उसको एक प्रॉपर तरीके से जो है ऑर्गेनाइज होना चाहिए और उसके अंदर सारे इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ और सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बिकम इनकम्प्लीट इफ़ पार्शियल इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड। जो कम्युनिकेशन है वो इनकम्प्लीट बन जाती है अगर उसमें पार्शियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। द एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिकेटर कैन बी मोर फ्रूटफुल एंड इफेक्टिव व्हेन द रिसीवर इजीली रिएक्ट्स टू द सेंडर्स मैसेज। जो कम्युनिकेटर के एफ़र्ट्स होते हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं जब जो रिसीवर होता है वो सेंडर के मैसेज पर ईज़िली रिएक्ट कर जाता है, एक ईज़ में रिएक्ट करता है, यानी कि उस मैसेज का हमारे रिसीवर पे एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस की। द मैनर इन विच अ मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड मस्ट बी कम्प्लीटली करेक्ट। जिस मैनर में जो हमारा मैसेज है उसको भेजा गया है, उसको ट्रांसमिट किया गया है, उसको पूरी तरह से करेक्ट होना ज़रूरी है, उसको पूरी तरह से सही होना ज़रूरी है। ओवर राइटिंग, रॉन्ग स्पेलिंग्स, रॉन्ग ग्रामर, ये सब जो है ये हमारे रीडर को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और ये मिसअंडरस्टैंडिंग का भी कारण बन सकती हैं। It is important that the sender should verify the correctness of the information before transmitting it to the receiver। अब जो सेंडर होता है उसको मैसेज को भेजने से पहले एक बार ये चेक करना चाहिए कि उसने जो मैसेज लिखा है क्या वो बिल्कुल सही है, उसकी करेक्टनेस को उसको एक बार जांच लेना चाहिए जिससे कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सके। प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस। Coherence is used to refer to make sense if relationship between sentences of a text। कोहेरेंस का मतलब होता है कि जो भी हमारे पैराग्राफ है कि मतलब जो भी हमारा कम्युनिकेटर बात कह रहा है उसका
जो हर एक शब्द है वो उस चीज़ जिस टॉपिक पे बोल रहा है उसका वो हर एक शब्द उससे कोरिलेटेड होना चाहिए, वो उससे कोरिलेट करना चाहिए। उसका जो है जितने भी सेंटेंस उसने बोले हैं, जितने भी वर्ड्स उसने बोले हैं, हर चीज़ जो है कोरिलेटेड होनी चाहिए। कोहेरेंस मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर सेवरल आइडियाज़ अंडर वन मेन टॉपिक इन अ पैराग्राफ। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कोहेरेंस का मतलब होता है बहुत सारे आइडियाज़ को एक साथ लाना एक ही टॉपिक में, एक ही पैराग्राफ में। इट इज़ इक्वली एसेंशियल फॉर गुड रिटन कम्युनिकेशन। ये हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी। Clarity in writing brings about credibility because it ensures that others understand the message quickly and easily. तो अब राइटिंग में क्लैरिटी जो है वो हमारी क्रेडिबिलिटी का भी कारण बन जाती है। अगर हमारी राइटिंग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी तो उसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो क्लैरिटी होती है राइटिंग की वो ये इंश्योर करती है कि जो हमारा रिसीवर है उसने मैसेज को फास्ट और इजी अंडरस्टैंड किया है, फास्ट और इजी समझ लिया है। A clear and direct approach in communication makes it possible to achieve the principle of credibility. अब अगर हमारा जो कम्युनिकेटर होगा वो अपनी बात को एक क्लियर और डायरेक्ट वे में कहेगा तो वो जो है रिसीवर को इस बात से मतलब जो रिसीवर होगा वो उस मैसेज को एकदम से डिकोड कर लेगा, उसको एकदम से समझ जाएगा। और यही जो कारण होगा ये इस बात का कारण बन जाएगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी है वो अचीव हो गया है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यूज़ ऑफ फ्यूअर वर्ड्स ब्रिंग अबाउट कॉन्टिन्यूटी एंड एड्स ग्रेस टू द कम्युनिकेशन। अगर हम कम शब्दों का यूज़ करते हैं, कुछ ही वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारी बात में कॉन्टिन्यूटी आती है और वो हमारी कम्युनिकेशन में एक ग्रेस ऐड कर देता है। The effect of good writing depends on its style and continuity of subject till the conclusion. जो गुड राइटिंग होती है उसका इफ़ेक्ट जो है स्टाइल पर भी डिपेंड करता है, और जो कॉन्टिन्यूटी होती है किसी भी सब्जेक्ट की वो भी उस पर ही डिपेंड करता है। It is maintained throughout the communication. The desired effect from the receiver can be anticipated. So अब जो कम्युनिकेशन होता है वो पूरी तरह से जो है मेंटेन रहता है इस प्रिंसिपल के थ्रू। अगर हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो फॉलो होता है तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो पूरी तरह से मेंटेन रहता है, और जो रिसीवर होता है और जो सेंडर होता है दोनों को ही अपना डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट मिलता है, अपना इच्छा के अनुसार जो है इफ़ेक्ट मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ कंसाइसनेस। इट रेफर्स टू थॉट्स एक्सप्रेस्ड इन फ्यूअर वर्ड्स। प्रिंसिपल ऑफ कंसाइसनेस में जो हमारे थॉट्स होते हैं हम उनको कम शब्दों में जो है रेफ़र करते हैं, हम उनको कम शब्दों में जो है दर्शाते हैं। अननेसेसरी डिटेल्स और जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं वो कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बनाते हैं, और जो मैसेज कम शब्दों में एक्सप्रेस किया होता है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उससे मतलब जो हमारा मैसेज जब उसको हम कम शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर उसी मैसेज को हम बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस में, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ में करेंगे तो वो इम्प्रेसिव नहीं रहेगा और वो इनफेक्टिव भी बन जाएगा। सो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।